हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपसे का स्वागत है आपसे के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आपसे अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चले। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है कंप्यूटर तरीके से जो है करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी जो है पूरी करनी है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। क्लासेस की बात करें तो सुबह 11 बजे, ठीक है। 11 बजे जो है सुबह के आपको जीके जीएस की क्लास, और शाम के जो 7 बजे हैं आपको हिंदी की क्लास। ये दो क्लासेस जो हमारे चैनल पर आपको डेली देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसी टाइम पर जो है आपको क्लासेस से जुड़ना है। बाकी एग्जाम की बात करें तो एग्जाम की जो डेट है आपकी आ गई है 28 एंड 29, यानी कि 28 और 29 अक्टूबर को जो है आपका एग्जाम होने वाला है अगले महीने में। तो मिला जुला के आपके पास जो टाइम है आपको 50 दिन का टाइम है, ठीक है। 50 दिन में आपको ऐसी तैयारी करनी है कि आपका जो मार्क्स है 100 में से आपको कम से कम 90+ मिले, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर देखिए क्लासेस का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़िए, इसका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है हमसे, तो उसी के नीचे देखें तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, आप हमें आके इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके वहाँ पे आपको मैसेज जो है छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। ध्यान से सुनिएगा और बताते हुए चलिएगा सही सही उत्तर। पहला क्वेश्चन दिएगा आपका, राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, बताइए। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है साथियों किसने की थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद ने, जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है 1879 ईस्वी में, ठीक है। 1879 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की थी, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, दूसरा नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर का। पूछा गया आपका, आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी, दूसरे पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा भूला भाई देसाई, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे, तीसरा नंबर उत्तर देंगे। वक्राकार ईंटें सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता से कहाँ मिली, बताइए। वक्राकार ईंटें जो है सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली हैं, तीसरे पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर चौदड़ों से, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। वक्राकार ईंटें चौदड़ों से प्राप्त हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। लोथल से आपका देखिए गोदीवाड़ा तथा हड़प्पा से जो है आपका अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े, ध्यान से देखिए, आपका चौथा नंबर है, बताइएगा राइट आंसर क्या पूछा गया आपका। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था, बताइए। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था, साथियों चौथे पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो धर्मपाल ने, जो आपका ये वाला विकल्प दिया गया है फोर्थ पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चला जाएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या पूछा गया आपका क्वेश्चन। कालीबंगा किस राज्य में, बताइए। कालीबंगा जो है साथियों किस राज्य में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों राजस्थान राज्य में, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। यहाँ से प्रागैतिहासिक काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों में जूता हुआ खेत, अग्नि वेदिका आदि जो है प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए छठा नंबर है, क्या पूछा गया है? पूछा किसमें, मतलब कौन सी ईस्वी में जो है हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी, बताइए। तो 1798, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका है, ठीक है। 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी, याद रखिएगा, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 7 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। किसने जो आपका 1793 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा शुरू की थी, बताइए। किसने जो आपका 1793 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा शुरू की थी, सेवन पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जो आपका दिया गया है बी वाला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। भारत में सिविल सेवा का जनक ही माना जाता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, ध्यान से। क्या आपका 8वां नंबर है, पूछा गया है क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा आंदोलन जो है लाल बाल पाल सॉरी लाल पाल बाल द्वारा शुरू किया गया था? तो वही हो गया। बताइए, इनमें से कौन सा जो आंदोलन है लाल पाल बाल द्वारा जो है शुरू किया गया था साथियों? तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों स्वदेशी आंदोलन, जो आपका दिया गया है डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत में स्वदेशी आंदोलन जो है आपका लाल पाल बाल द्वारा शुरू किया गया था। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक को लाल पाल बाल के नाम से जो है जाना जाता है। ये कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, 9 नंबर है, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया आपका स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? बताइए, स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका हैदराबाद, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन 9 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। 10वां नंबर है, उत्तर देंगे। पूछा गया आपका महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? बताइए, महात्मा गांधी जो है किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वर्ष 1924 में, जो आपका ए डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। महात्मा गांधी वर्ष 1924 में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के सदस्य बने थे। वह पहली तथा अंतिम बार इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पूछा गया आपका 11 नंबर है, ध्यान से सुनिएगा। भारत में निम्न में से किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं? बताइए, भारत के किस राज्य में से जो है आपके सुंदरबन पाए जाते हैं साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए आपका पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सुंदरबन का जो डेल्टा है वहीं पे है पश्चिम बंगाल में, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे। 12 नंबर है, निम्न में से किस नदी पर जो है हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है साथियों? बताइए, ध्यान से सुनिएगा। क्या क्वेश्चन पूछा है, किस नदी पर जो है आपका हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है साथियों? 12 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर महानदी पर, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका 13 नंबर है। पूछा है आपका निम्न में से कौन सा जो है विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल? बताइए, निम्न में से कौन सा जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? तो सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल आपका जो है आपका साथी सहारा मरुस्थल है, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा 13 पे आपका सही। तो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, 14 नंबर है। मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? बताइए, मधुबनी लोक कला शैली जो आपका किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी की अगर बात करें तो मधुबनी जो आपका देखिए बिहार राज्य की लोक कला है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बिहार आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, 15 नंबर है, उत्तर देंगे। खरीफ की फसल है क्या कौन सी? बताइए, खरीफ की फसल कौन सी? इसमें से गेहूं है, धान है, आलू है, चना है? बताइए, खरीफ की फसल कौन सी हो जाएगी साथियों? तो देखिए, खरीफ की फसल आपका जो दिया गया है धान, यानी कि चावल, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। खरीफ की अन्य फसलें कौन कौन सी होती है? देखिए, मक्का होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है, मूंग होता है, गन्ना होता है तथा मूंगफली होती है। ठीक है, इन्हें जून जुलाई में जो है बोया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न चल जाएंगे। 18 नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, बताएगा। अनाजर की संपत्ति यानी कि एनपीए जो पिछले कुछ वर्षों में सुर्खियों में है, वह किससे जुड़ी है? बताइए, अनाजर की संपत्ति यानी कि एनपीए जो पिछले कुछ वर्षों से सुर्खियों में है, वह किससे जुड़ी हुई है साथियों? तो आपका उत्तर हो जाएगा बैंकिंग प्रतिष्ठान से, जो आपका दिया गया है बी वाला ऑप्शन 16 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 17 नंबर है, ध्यान से सुनिएगा। पूछा गया आपका राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य किस किस आवश्यकताओं की पूर्ति? बताइए, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य जो है किस किस स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति है? 70 पे से उत्तर क्या हो जाए? तो आपका उत्तर साथियों शहरी गरीब की, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन 17 पे आपका राइट है। ठीक है, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य शहरी गरीब आबादी, विशेष रूप से कम आय वर्ग के लोगों, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराकर उनकी स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करते हुए उन्हें निरोगी बनाना है। तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे शहरी गरीब आपका यहाँ पे राइट विकल्प हो जाएगा। ठीक है, सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, आपका 18 नंबर है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा। मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील स्कीम का उद्देश्य क्या है? बताइए,
तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों बच्चों की उच्च धारण दर और उच्च पोषिका स्थिति, जो आपका दिया गया है सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना भारत में अधिकांश बच्चों की दो मुख्य समस्याओं भूख और शिक्षा के समाधान से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य आपके बच्चों की उच्च धारण दर और उच्च पोषी स्थिति को प्राप्त कराना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, आपका 19 नंबर उत्तर देंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, बताइए। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी साथियों, इसकी अवधि क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी अवधि की अगर बात करें साथियों, तो इसकी अवधि जो थी आपकी 2012 से लेकर 2017 की थी, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना में प्रतिशत 10% की जो है आर्थिक विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य जो है तय किया गया था। अगले प्रश्न चल जाएंगे, आपका 20 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो रोजगार है प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो रोजगार है साथियों प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ रोजगार नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर होगा पुजारी। पुजारी जो आपका देखिए तृतीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र सॉरी प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं हैं। बाकी टोकरी बुनने वाला माली और कुम्हार, ये जो है आपका देखिए प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो पुजारी है आपका देखिए तृतीय क्षेत्र का हुआ होता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र का होता है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 21 है। किन आधारों पर राष्ट्रपति जो है आपका राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा, बताइए। किन आधार पर जो आपका राष्ट्रपति है राज्यपाल को जो है पदच्युत कर सकेगा साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका राज्यपाल की पदच्युति के आधार का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो आपका जो डी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 156(3), ठीक है, 156(3) के अनुसार राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करेगा, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों से पहले भी पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है, परंतु इसका आधार क्या होगा इस विषय पर संविधान में जो है कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया 21 पे आपका राइट है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 22 नंबर उत्तर देंगे। राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या बताइए। राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है साथियों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 550, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। ठीक है, राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है आपकी 550 है। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा 22 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, आपका 23 ये उत्तर देंगे। क्या पूछा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा का, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, बताने की कोशिश करेंगे साथियों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका जो दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने है संविधान की आत्मा और हृदय का है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 24 है, उत्तर देंगे। ठीक है, क्या पूछा गया है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द शब्द जो है जोड़े गए हैं, बताइए। इस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। 24 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 24 पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका 42वें संविधान संशोधन, जो आपका दिया गया है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपके जो है पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखिए, आपका 25 नंबर है, ध्यान से सुन के उत्तर दीजिए। गुप्त निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, बताइए। गुप्त निरपेक्ष का गुप्त निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ था साथियों। 25 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा मार्गेरिटा में, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। गुप्त निरपेक्षता आंदोलन का जो 17वां सम्मेलन है मार्गेरिटा द्वीप वेनेजुएला में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 120 सदस्यों ने जो है भाग लिया था। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 26 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। रेडियो धर्मिता धातुओं के लिए विशेष पाउडर को डेवलप के रूप में जाना जाता है, बताइए। रेडियो धर्मिता में, अच्छा रेडियो धर्मी धातुओं में, अच्छा रेडियो धर्मी धातुओं के लिए विशेष पाउडर को जो आपका डेवलप के रूप में जाना जाता है, किस पाउडर को साथियों हमसे पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टर्नरी यूटेक्टिक क्लोराइड को, जो आपका दिया गया डी ऑप्शन आपका है। ठीक है, रेडियो धर्मी धातुओं के लिए विशेष पाउडर आपका टर्नरी यूटेक्टिक क्लोराइड के रूप में जो है जाना जाता है। इसका प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 27 में SI P और S और Cl
रिक्त स्थान आवर्त में आते हैं, कौन से आवर्त में आते हैं? तो सभी के सभी जो आपका देखिए तीसरे आवर्त में आते हैं, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका right answer, ठीक है। आवर्त सारणी में एस आई पी ए एस और सी एल का जो स्थान है तीसरे आवर्त सारणी में होता है। तीसरे आवर्त में आ, तीसरा कोष जो है आपका देखिए क्रमोत्तर भरा होता है, तथा इसमें आपका तीन कोष के एल एम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर उत्तर देंगे। पाचन के बाद पेप्टोन किसमें परिवर्तित होता है, बताइए। पाचन के बाद जो आपका पेप्टोन हो साथियों किसमें परिवर्तित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल में, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे 29 है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिए। छोटे छिद्रों वाले गोलाकार दर्पणों की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के रिक्त स्थान के बराबर होती है, बताइए किसके। छोटे छिद्र और छोटे छिद्रों वाले गोलाकार दर्पणों की जो वक्रता है त्रिज्या फोकस दूरी के बराबर होती है, किसके बराबर होती है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर दोगुने की होती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए आपका आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए उत्तर दिए। कण बोसान नाम का संबंध है किससे, बताइए। कण बोसान नाम का जो संबंध है साथियों किससे है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो संबंध है आपका एसन बोस से, जो आपका पीएल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर साथियों यहाँ तक। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप लोग क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।